या हम लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि भारत के जो 4 पिलर में से एक पिलर है मीडिया। मैं सबसे ज्यादा दोषी अगर मानता हूं तो इस मीडिया को मानता हूं, क्योंकि सरकार, देखिए, सरकार काम करे ना करे, उसकी नीति सही है या गलत है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? संविधान ने किसे ये पावर सबसे ज्यादा दिया हुआ है? जनता को दिया हुआ है कि जनता अनुच्छेद 19(1) को अगर के रूप में अगर देखा जाए तो सरकार से या किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार है। और अगर इस अनुच्छेद के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो जनता की तरफ से जो पिलर के रूप में बात किया जाता है वो मीडिया को फ्रंट किया जाता है कि जनता की तरफ से मीडिया सरकार से सवाल करती है। लेकिन आज के टाइम में आप अगर देखेंगे तो मीडिया सरकार की तरफ से जनता और अपोजिशन से सवाल कर रही है। ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति पहुंच रहा है। और ये जो मीडिया है, देश के विनाश में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो मीडिया का है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अपना टीवी देखिएगा खोलकर तो उसमें आपको ये मिलेगा कि वो क्या कर रहे हैं कि 3-4 पैनलिस्ट को बुलाते हैं और उनको आपस में मुर्गे की लड़ाई करवाते हैं, 2-4 भैंसों की लड़ाई करवा रहे हैं कि आप लड़ो। और वो एक इस तरह से अगर लड़ाई नहीं भी हो रहा है ना तो वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो लड़ाई करे आपस में। पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, फालतू के टॉपिक, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भाई बुलडोजर, मतलब इस तरह के बेतुके, लव जिहाद, कौन, मतलब क्या, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो मेन मुद्दा है उससे एकदम हटा दिया गया है। पूरे देश के आम और गरीब जनता को आज के टाइम में पेपर के पीछे लगा दिया कि आप पेपर तैयार करो जी, क्योंकि SIR आ गया है। आज पूरी जनता को फ्री का राशन और पेपर में उलझा दिया गया है। जबकि जितने भी छोटे व्यापारी हैं सबका व्यापार अगर देखा जाए ना तो उस नतीजे में नहीं पहुंच रहा है। उनका प्रॉफिट जिस तरीके से उनका पहले हुआ करता था, आज के टाइम में वो अपने कर्जे को ठीक से नहीं भर पा रहे हैं या अपना खर्चे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर मुनाफा अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको मिल रहा है। अगर इस सच्चाई को अगर मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया अब सरकार से सवाल ना करके सरकार की तरफ से बाकी सभी पैनलिस्ट से और लोगों से सवाल कर रही है। तो मीडिया के इस रोल में और रुपये की इस गिरते हुए हालत में, जिस प्रकार से रुपया गिर रहा है उसी तरह से मीडिया का आज के टाइम में स्तर गिर गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी अपने में सुधार करे और सरकार भी रुपया की स्थिति में मजबूती लाने के लिए कुछ निर्णय और नीति में बदलाव करे, क्योंकि इस तरह से देश तो बर्बाद हो जाएगा। और ठीक है, कई लोग तो ये भी सोचेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन अगर अहम मुद्दा देखा जाए ना तो आपके बच्चे का शिक्षा है, आपके